वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की जो मेडिकल स्टोरी है वो मैंने एक बार पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, लेकिन वो किसी वजह से डिलीट हो चुकी है मुझसे। तो आज फिर मैं आप लोगों के साथ वही मेडिकल स्टोरी शेयर करूँगी, और ये मेडिकल स्टोरी मेरे अपने ही भाई की है। कुछ माह पहले जब मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्राइसिस में थी, मैं बीमार थी और मेरे पास कोई जॉब वगैरह नहीं थी, तो तब मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना स्टार्ट किया था। आज से तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। तो इन 6 महीनों में तकरीबन अब 2 महीने हो चुके हैं, मेरी जॉब भी हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत अब बिल्कुल ठीक है। तो जब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा चेंजिंग देखी है इस्तग़फ़ार की बदौलत, तो मेरे भाई का एक बहुत बड़ा मसला अटका हुआ था, क्योंकि वो बाहर जाना चाह रहा था और उसका वीज़ा नहीं लग रहा था। काफ़ी अप्लाई किया, मतलब सब बंदोबस्त थे, लेकिन वीज़े का बंदोबस्त नहीं हो रहा था। कोई ना कोई मसला आ जाता था, कभी उम्र का मसला आ जाता था, तो कभी कोई, मतलब एक मसला ख़त्म होता था तो दूसरा वो मसला तैयार हो जाता था। जब मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार करने से इतनी चेंजिंग देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने भाई को भी कहा जाए कि वो भी इस्तग़फ़ार करे। मैंने अपने भाई को मोटिवेट किया, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि तुम इस्तग़फ़ार करो, ये होगा ये होगा। माशाल्लाह मेरा भाई 5 वक्त का नमाज़ी है। फिर उसने स्लो इस्तग़फ़ार की तस्बीह करना स्टार्ट कर दिया, और वो मतलब फिर पहले 100 बार हर नमाज के बाद करने लगा, फिर 200 बार करने लगा, 300 बार, और अब माशाल्लाह वो भी 7000 बार इस्तग़फ़ार की तस्बीह करता है। और माशाल्लाह जब से वो कर रहा है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब काम बनते चले गए उसके। उसने सिर्फ कंटिन्यूसली 1 महीना इस्तग़फ़ार की 7000 की तस्बीह की, सिर्फ 1 महीना। और जो एजेंट हैं जिनके थ्रू हम लोग ये काम करवा रहे थे, उनका खुद से कॉल आया मेरे भाई के पास कि तुम्हारा जो इशू था वो क्लियर हो गया, और तुम आकर अपना जो वीज़ा है वो कलेक्ट कर सकते हो। तो मतलब आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 1 महीना इस्तग़फ़ार की कंटिन्यूसली तस्बीह करने से मेरे भाई का इतना बड़ा मसला हल हो गया, जो तकरीबन हमारा पिछले 1 साल से फंसा हुआ था। ऐसे ही होता है, मैंने जब स्टार्ट किया था तब मुझे ये लगता था कि ऐसे ही लोग बोल देते हैं कि इस्तग़फ़ार से ही होता है, कि इस्तग़फ़ार से ही होता है। लेकिन जब मैंने खुद इस पे स्टडी की, इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, और फिर मेरा ईमान बहुत पुख्ता है अल्लाह ताला पर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं जो भी काम करती हूँ मुझे 100% यकीन होता है कि मेरे अल्लाह चाहेगा तो ऐसे हो जाएगा, और वो वैसे ही होता है जैसे मैं सोच रही होती हूँ। जब मैं जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैं यही सोचती थी कि अब क्या होगा, क्योंकि जब एजुकेशन मेरी कंप्लीट हुई तो सबसे बड़ा जो मेरे लिए मसला था वो मेरी जॉब का था, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर बैठे बगैर कहीं भी अप्लाई किए मुझे जॉब मिल गई। और मैं इस बात में मैं बहुत लकी हूँ, इसलिए मैं बहुत लकी समझती हूँ खुद को इस मामले में। और मैं आज तक उस इंस्टा पेज को दुआएं देती हूँ जिसकी बदौलत इस्तग़फ़ार की तस्बीह मेरे सामने आई, या ये कह लें कि अल्लाह ताला ने वो तस्बीह मुझे दिखानी थी, इसलिए वो पेज मेरे सामने आया, और मैंने वहाँ से इस्तग़फ़ार को अपने साथ ऐसे जोड़ लिया कि अब मैं डेली बग़ैर किसी वजह के भी पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला के ज़िक्र करने से दिल को सुकून मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने इस्तग़फ़ार की तस्बीह स्टार्ट किया, मैंने अपने अंदर ये जो एक बात है नोट किया कि मुझे गुनाहों से नफ़रत होती चली जा रही है, जो छोटे मोटे भी होते हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस राह पे चलूँ जो अल्लाह ताला का पसंदीदा है, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, और इंसान तो कोताहियों और गुनाहों का पुतला होता है, उनसे गुनाह सरज़द हो जाते हैं, लेकिन इस्तग़फ़ार की बदौलत इंसान इससे बचा रहता है। उम्मीद है मेरी छोटी सी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग भी अपनी मेडिकल स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।